बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर कुछ अरसे बाद नए सूबों की बहस छिड़ जाती है। चंद दिन सियासी गर्मागर्मी जारी रहती है, फिर खामोशी छा जाती है। नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का मामला यकीनन अहम है, चुनाचे अब यह जरूरी हो चुका है कि आगे बढ़ने की राह निकाली जाए। हालिया दिनों में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान के बाद नए सूबे बनाने की बहस दोबारा शुरू हुई और फिर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की जरूरत पर जोर दिया। यूं सवाल अब यह है कि पाकिस्तान का इंतजामी नक्शा तब्दील करने के लिए आगाज कहां से किया जाए। पाकिस्तान का मौजूदा सूबाई ढांचा 1970 में 1 यूनिट के खात्मे के बाद वजूद में आया। मशरकी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बन गया और उसके बाद पाकिस्तान 4 सूबों तक महदूद रहा। आजाद जम्मू कश्मीर और GB की अपनी एक अलग आईनी हैसियत है। उसके मुकाबले में भारत ने अपनी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की तादाद में वक्त के साथ कई तब्दीलियां की। अफगानिस्तान में भी 34 सूबे हैं। दुनिया के हर मुल्क में इंतजामी तकसीम का एक ही यूनिफॉर्म मॉडल नहीं, कहीं रियासतें हैं, कहीं रीजन्स हैं, कहीं गवर्नरेट्स हैं और कहीं काउंटीज हैं। यानी इंतजामी नक्शा कोई ऐसा मुकद्दस इंतजामी बंदोबस्त नहीं जिसे लोगों की जरूरत के मुताबिक तब्दील न किया जा सकता हो। पाकिस्तान में यह जरूरत इसलिए भी ज्यादा महसूस होती है कि चारों सूबों का रकबा, आबादी, लिसानी शनाख्त और समाजी साख्त एक जैसी नहीं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जबकि रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान सबसे कम आबादी रखता है। पंजाब में सराइकी बोलने वाली एक बड़ी आबादी बस्ती है। KP में हजारा डिवीजन्स की एक अपनी अलग लिसानी शनाख्त है। बलूचिस्तान में पश्तून आबादी एक अहम हकीकत है। सिंध में सिंधी, उर्दू, पश्तो और पंजाबी बोलने वाली बड़ी आबादियों के दरमियान पेचीदा समाजी ताल्लुकात हैं। कराची उस तरह की सबसे बड़ी और नुमाया मिसाल है जो सिंध का दारुल हुकूमत है, लेकिन उसकी आबादी की अक्सरियत सिंधी जुबान नहीं बोलती। इसीलिए जनूबी पंजाब, हजारा, बलूचिस्तान के पश्तून इलाके और सिंध के शहरी मराकज को अलग इंतजामी हैसियत देने के मुतालिबात वक्फे वक्फे से सामने आते रहे। मसला सिर्फ शनाख्त का नहीं, इंतजाम का भी है। एक सूबा अगर इस कदर बड़ा हो कि उसके दूर दराज इलाकों तक हुकूमत की रसाई, वसाइल की तकसीम और इंतजामी निगरानी मुयस्सर न रहे तो फिर छोटे इंतजामी यूनिट्स पर गौर करना गैर मंतकी नहीं। लेकिन नए सूबे बनाना नक्शे पर सिर्फ नई लकीर खींचने का नाम नहीं, आइन में उसका बाज़ाब्ता तरीकाकार मौजूद है। मुतल्लिका सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत, फिर पार्लियामान की मंजूरी जरूरी है। इसलिए यह फैसला सियासी इत्तफाक राय और आईनी अमल के जरिए ही होना चाहिए। एक तजवीज़ यह भी दी जा रही है कि ज्यादा शदीद इख्तलाफ की सूरत में अवामी रेफरेंडम का ऑप्शन खुला रखा जाए ताकि किसी इलाके पर फैसला मुसल्लत करने की बजाय वहां के लोगों की मर्जी मालूम की जा सके। नए सूबे बनाने की हालिया बहस के दौरान यह बात भी बार बार की गई कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर को सूबा बना दिया जाए तो नई असम्बलीज, गवर्नर, वज़राए आला और इंतजामी ढांचे के अखराजात कहां से आएंगे। पहले ही NFC अवार्ड पर इत्तफाक राय पैदा करना मुश्किल है तो मजीद सूबों में वसाइल की तकसीम कैसे होगी। कर्जों की अदायगी, दिफा, तरक्याती अखराजात, विफाकी इंतजाम चलाने के लिए रकम कहां से आएगी। इन सवालात का जवाब दिए बगैर नए सूबों के हवाले से किसी किस्म की पेशरफ्त का होना आसान नहीं। लेकिन यहां एक और हकीकत भी सामने है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग हुए निस्फ सदी से ज्यादा गुजर चुका और वहां सूबे नहीं है, सिर्फ 8 डिवीजन्स हैं, जबकि सिर्फ पंजाब में 10 इंतजामी डिवीजन्स हैं। इससे वाज़ेह होता है कि ज्यादा सूबे बनाना बजाते खुद गुड गवर्नेंस की जमानत नहीं। असल सवाल इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात मिले, लेकिन उन इख्तियारात का अगर बड़ा हिस्सा निचली सतह तक मुंतकिल नहीं हो रहा तो नए सूबे बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए नए सूबों की बहस के साथ मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निजाम नागुज़ीर है। अगर मुंतखब मेयर को अपने शहर के वसाइल, मनसूबाबंदी और इंतजाम पर हकीकी इख्तियार हासिल हो तो शहरी मसाइल के हल के लिए हर मामले में सूबाई दारुल हुकूमत की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आज इस्लामाबाद में गैर सरकारी तंजीम SDPI की एक वर्कशॉप में मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम ने अपनी तकरीर में भी कुछ ऐसा ही तसव्वुर पेश किया और कहा कि अगर चारों सूबों को खत्म कर दिया जाए और विफाक की 14,000 अरब की तमाम आमदनी अजला को मुंतकिल कर दी जाए तो यूं हर जिले को 85 अरब रुपए मुंतकिल होंगे तो उससे निचली सतह पर तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सूबे या सूबाई इंतजामिया आड़तियों का काम करती है। एक किसान है जो फसल उगा रहा है, एक खरीदार है जो खरीद रहा है, तो दरमियान में आड़ती अपना कमीशन रखता है जिसकी वजह से चीजों की कीमत बढ़ जाती है। तो अगर सूबाई इंतजामिया ही इस पूरे अमल से अलग कर दी जाए तो मुल्क के अहम इंतजामी मसाइल हल हो जाएंगे। डॉक्टर फारूक सलीम की यह तजवीज काबिल गौर भी है और इससे नए सूबे बनाने की कानूनी पेचीदगियों से बचते हुए बल्दियाती निजाम को मजबूत करने में भी मदद हासिल होगी, जिससे न सिर्फ जमहूरी निजाम मजबूत होगा बल्कि अवाम के मसाइल भी उनकी दहलीज पे हल होंगे। ये किस हद तक काबिल अमल है
उसी पर बात की जाएगी। कि हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। डॉक्टर हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपका भी मशकूर हूँ। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अगर मौजूदा मंजरनामा देखा जाए तो आज STPI की एक वर्कशॉप थी नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से। आप वहाँ पे गेस्ट स्पीकर मौजूद थे, मैं वहाँ पे आपको सुनने का मौका मिला। तो वहाँ पे बातें हो रही थी नए इंतज़ामी यूनिट्स की, नए सूबों की तश्कील की, इख्तियारात की मुंतकली की, नए मुआशी मंजरनामे की। सर आप वहाँ पर एक नई डिबेट लेके आए कि ये सूबाई इंतज़ामिया जो है इसको ही ख़त्म कर दिया जाए। ये 4 की बजाय आपने 33 जो बनाने हैं, ये 4 का भी आप खात्मा करें। आप 1 यूनिट की तश्कील की बात कर रहे हैं या फिर ये मंजरनामा और है, और अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो मुआशी मंजरनामे में आवाम को रिलीफ किस तरीके से मिलेगा? जी, ये 1 यूनिट वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जो तफसील में आपके सामने रखना चाहूँगा। इब्तदा ऐसे करते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम है उसके अंदर एक विफाकी हुकूमत है और 4 सूबाई हुकूमतें। ठीक। अब हम सुन रहे ये हैं कि ये 4 सूबों से इसको बढ़ा के कोई 18 कहता है, कोई 24 कहता है, कोई 3 दर्जन कहता है। अब आप सोचिए कि एक विफाकी हुकूमत जो है इस साल का जो बजट उसने रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट कहलाता है कि सिर्फ इस्लामाबाद की जो बाबू हैं, जो वज़रा हैं, उनको चलाने के लिए 1000 अरब रुपए की एलोकेशन की गई। ठीक है। इसी तरह जो बाकी 4 सूबे हैं वहाँ पे जो करंट एक्सपेंडिचर जो कहलाते हैं वो पिछले साल के जो 4 सूबों के बजट हैं उसमें 10,000 अरब रुपए की एलोकेशन, 10 ट्रिलियन रुपीज वो 4 सूबों को करंट एक्सपेंडिचर चलाने के लिए आपके और मेरे टैक्सेस के पैसे वहाँ चले जाते हैं। और अभी हमारे पास 4 सूबे हैं। अब बात हो रही है कि 32 या 33 सूबे बनाने हैं। तो आप सोचिए कि फिर क्या 33 गवर्नर हाउस बनाए जाएंगे, 32 के करीब नए गवर्नर्स आएंगे, 3 दर्जन के करीब नए चीफ मिनिस्टर्स आएंगे, 3 दर्जन के करीब नए IGs आएंगे, 3 दर्जन के करीब कई नए हाई कोर्ट्स बनाए जाएंगे, फिर 3 दर्जन के करीब नए प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे, फिर 3 दर्जन के करीब चीफ मिनिस्टर सामने आएंगे। और अगर 4 सूबों का खर्चा जो है वो 10,000 अरब का हमने करंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो फिर आप अंदाजा लगाएं ये 3 दर्जन सूबों का क्या हाल हो। तो पहले तो मुझे ये सूबे बढ़ाने वाली बात जो है ये समझ में नहीं आती कि इससे जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो जिलों में रहते हैं, वो पेशावर के सेक्रेटेरिएट में या लाहौर के सेक्रेटेरिएट में या कराची के सेक्रेटेरिएट में या कोयटा के सेक्रेटेरिएट में नहीं रहते। देखिए इस वक्त हमारे पास एक इस्लामाबाद है और 4 मिनी इस्लामाबाद। ठीक है। लाहौर, कोयटा, पेशावर और कराची। अब हम ये कह रहे हैं कि एक इस्लामाबाद और 3 दर्जन मिनी इस्लामाबाद बना दें, तो ये बात बिल्कुल इसमें कोई मंतक नजर नहीं आता बनाने। अच्छा, इसकी मैं सर आपकी जाने वापस आता हूँ। इसकी तौजी बहुत सारी जगहों पे वो ये दी जाती है कि वही जो DCs हैं उन्हीं का रुतबा बढ़ा दिया जाए, वही जो RPOs या DPOs हैं उन्हीं को IG लगा दिया जाए। लेकिन ये इंतज़ामी यूनिट्स में पैसे की बंदरबांट कैसे होनी है और वो जो पहले अभी सूबाई सतह पर मौजूद हैं उनको किस जगह पे मुंतकिल करना है? डॉक्टर हुमायूं साहब, सर आप क्या समझते हैं? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो वो किसी हद तक तो सपोर्ट करती है कि नया सूबा बनना चाहिए। उनके अपने दौर के अंदर मुल्तान के हवाले से जिस तरीके से बातें चली थी, फिर सेक्रेटरीट बनने की भी बातें हुई। अगर आप हज़ारा को देखें तो उसकी भी मंजूरी है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में ये बहस जिसका आगाज़ हुआ है ये किस हद तक मौजूदा मंजरनामे के अंदर मसाइल के हल के तौर पे पेश की जा रही है, मसाइल को मजीद ज़रबें दी जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें,
पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, उनमें से एक सूबा 52% को रिप्रेजेंट करता है और बाकी 3 सूबे 48% को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें एक सूबा जो है, जो बलूचिस्तान है, वो पंजाब के एक डिवीजन से कम उसके अंदर नेशनल असेंबली की सीटें हैं। तो उससे उसकी जो हैसियत है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है। और नंबर 2 जो पॉलिटिशियन होते हैं, चूंकि वो नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक सूबे के पास बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है, जो कि लॉन्जेविटी ऑफ द कंट्री में वो ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जब आप एक सूबा बाकी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो वह तो क्या सूबों के अंदर डिवीजन होने चाहिए, किसी हद तक होने चाहिए कि कम से कम बैलेंस ऑफ जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, या एटलीस्ट उसके अंदर 5 to 10% जो डिस्पैरिटी है उससे ज़्यादा ना हो। एक चीज़। अब इसके तरीके हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। क्या जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में आपने मुल्तान की बात की, आपने बहावलपुर की बात की, देखिए वहाँ पे एक्चुअली वाकई वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी। एक सेक्रेटरी, उन्हीं में से ही एक बंदा जो वहाँ सेक्रेटरी था, उसको चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर उसको तरक्की दे दी, जो सीनियर मोस्ट था उसको वहाँ कर दिया गया। कोई एक्स्ट्रा सेक्रेटरीज भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं लोगों को जो सीनियर लोग हैं उनको वहाँ पोस्ट कर दें। और जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेटा का जो IG होता है वो एक्चुअली बाकी सूबों के DIG के बराबर होता है, लेकिन क्वेटा के IG होता है। सिर्फ ये हो जाता है जो सीनियर मोस्ट DIG होता है आप उसको वहाँ तायनात कर देते हैं, लेकिन टेक्निकली वो DIG वो IG के लेवल का नहीं होता। तो आप इनको लेकर कर सकते हैं। अब जो ये नई बहस, अच्छा, और इसमें आपको पाकिस्तान के पास ऑलरेडी सिस्टम है, बल्दियाती सिस्टम कहते हैं। आपका जो 18th अमेंडमेंट है वो दरमियान में जाके रुक गया, वो फर्दर नहीं गया। तो बजाय उसकी आप फाइन ट्यूनिंग करके उसको फर्दर डिवॉल्व करें और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो आप नीचे यूनियन काउंसिल के लेवल पे चले जाए या उसको डिवीजन के लेवल पे ले जाए कि भाई ये डिवीजन के लेवल पे हम इसको यहाँ से करके थोड़ा सा आपको ट्वीक करना पड़ेगा आपके जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है कि यार उसको हम डिवीजन के लेवल पे, जैसे इमरान खान ने कहा था कि अगर मुझसे पूछें जो 36 से 42 डिवीजन्स हैं उनकी लेवल तक जाके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कर जाए। दैट डजंट मीन कि हम सूबे बनाए, दैट मीन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं तो आप हर सूबे के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वहाँ तक ले जाए। अब ये जो दूसरी बात आई है, जो 1 यूनिट की बात की है फरूख साहब ने, देखें 1 यूनिट का एक्सपीरियंस जो 14 अक्टूबर 1955 में हुआ था वो पाकिस्तान के लिए उसका एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं था। अच्छा। उसके अंदर 3-4 चीज़ें हुई थी। एक तो ये था कि पॉलिटिकली डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया था आपने एक सूबे को उनकी एहसास से महरूमियत उसके अंदर जागनी शुरू हो गई। और बहुत सारे लोग कहते हैं हालांकि 1970 में ये सिंगल यूनिट ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन जो डैमेज था वो हो गया था एंड दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर विच लेड टुवर्ड्स द डिबैकल ऑफ दी जो बांग्लादेश का जो हुआ है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में लोग उसको कहते हैं, उसमें वो स्टेज सेट हो गया था 1955 में सिंगल यूनिट के लिहाज से। सिंगल यूनिट के अपने फ़ायदे ज़रूर हो सकते हैं लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ठीक नहीं था। अगर हम वापस उस तरफ जा रहे हैं तो प्रॉब्लली आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वुड इवन वी गो देयर। अच्छा, ठीक आपने फर्दर उसको करना है। रही बात, एक मिनट है जाए, रही बात देखें, रही बात जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल पाकिस्तान का फाइनेंशियल इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं और जो आपकी इनकम है, आपकी इनकम ठीक नहीं है। हमारी इनकम जो बेसिकली इस वक्त ज्यादातर, और ये ऐसे फैसलों की वजह से है जो 1994 में, 2002 में, 2015-16 में लिए गए थे, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान एक सर्कुलर डेट की वजह से अब ये समझे 2.5 से 3 खरब रुपए हर साल माइनस में जा रहा है। तो आपके पास एक किस्म के नेगेटिव मार्किंग है। आपके 100 रुपए हैं तो उनमें से 50 रुपए। आपका मौक़िफ़ आया सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, सर आज आपने वहाँ पे एक मुशाहिदा किया होगा जब डॉक्टर मालिक साहब भी बात कर रहे थे और मुख्तलिफ लोगों ने अपनी आरा का तज़किरा किया, राना एहसान अफजल साहब या फवाद चौधरी साहब या दीगर जितने भी अफराद थे। बात हो रही थी पावर शेयरिंग के हवाले से कि हमारे यहाँ तो पावर शेयरिंग का बुनियादी उसूल जो है उसको ही मिनहा कर दिया गया है। अगर पावर शेयरिंग के उसूल के ऊपर अमल पैरा होते तो बल्दियाती इलेक्शंस करवा दिए गए होते, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली हो चुकी होती।
सर वहाँ पे बात ये भी हुई खानवादों की, वहाँ पे बात ये भी हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जीतती है तो वज़ीर आज़म किसका आएगा, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है तो वज़ीर आज़म किसका आएगा। ये बातें वहाँ पे हुई और ये आम अज़ान के अंदर भी बातें हैं। आपका जो फॉर्मूला है सर, मेरे सवाल में एक लफ्ज़ था काबिल अमल कितना है। आपके फॉर्मूले में तो वो सारे के सारे खानवादे मिनहा हैं, वो तमाम की तमाम वजारतें, वो तमाम की तमाम अफसरशाही, वो तमाम की तमाम चीज़ें मिनहा हैं। तो ये किस हद तक काबिल अमल फॉर्मूला है? जी, पहली तो वजाहत कर दूं, 1 यूनिट का जिक्र किया गया। जो मैं प्रपोजल सामने रख रहा हूं वो 1 यूनिट के बिल्कुल ऑपोजिट है, 180 डिग्री ऑपोजिट। 1 यूनिट में ये किया गया था कि 2 विंग्स बने, 1955 की शायद बात है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ठीक। और वेस्ट पाकिस्तान का जो विंग था उसमें पूरे के पूरे वेस्ट पाकिस्तान जो इलाका था उसकी सारी ताकतों को सेंट्रलाइज कर दिया था लाहौर के अंदर। जो मैं प्रपोजल सामने ला रहा हूं या आपके सामने सबमिट कर रहा हूं उसमें सारी की सारी ताकत जो है वो सूबों वो लाहौर में नहीं रुकेगी। वो अगर 15 या 20 डिविजन्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं या लोकल गवर्नमेंट्स हैं पंजाब के अंदर, वो वहां तक ग्रास रूट्स तक फैल जाएगी। तो ये 1 यूनिट के बिल्कुल ऑपोजिट है। 1 यूनिट का इससे कतई कोई ताल्लुक नहीं बनता। यहाँ पे सारी ताकत जो है वो इज बीइंग डिवॉल्व्ड डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट्स। जो 1 यूनिट था उसमें सारी पावर जो है डिस्ट्रिक्ट से ऊपर चली जाती थी लाहौर की तरफ, और यहाँ लाहौर से नीचे बह रही है टूवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब आप सोचिए कि जब भी सियासतदानों से बात की जाती है तो वो पावर का मामला कहते हैं। उनका मेन मसला जो है वो पावर का है। जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो जिले में रहते हैं, उनका मसला ये है कि भाई डिलीवरी नहीं हो रही। आप पैसा एलोकेट करते हैं, यानी कि मैंने जो हिसाब लगाया है पिछले 4 सालों में विफाकी हुकूमत की तरफ से 14,000 अरब रुपया लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर तक पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद वो रुक जाता है, फिर गायब हो जाता है। अब अगर सिर्फ केपी की तस्वीर आप सामने रखें, 12 साल हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत को, पीटीआई के अंदर हुक्मरान पार्टी पीटीआई, तकरीबन साल का 1,400 अरब रुपया विफाक से जाता है पेशावर की तरफ। आप सोचिए कि 18,000 अरब रुपया पिछले 12 साल में फ्लो किया है इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ। अब अगर आप केपी की आबादी देख लीजिए तो तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया फी कस हर शहरी जो खैबर पख्तूनख्वा में रहता है उसके हिस्से का तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपया पेशावर ने वसूल किया है। आउटकम क्या है? क्या वहां पे आपको नए स्कूल बन गए? क्या वहां पे नए साफ पानी के मंसूबे सामने आ गए हैं? क्या वहां पे अस्पतालों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है? क्या वहां पे 40-50 हजार किलोमीटर की नई रोड बन गई है? पैसा पहुंचा है, पेशावर तक पहुंचता है, फिर गायब हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं सबमिट कर रहा हूँ कि ये पेशावर तक रुकना नहीं चाहिए। ये जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देखिए जो खैबर पख्तूनख्वा का या पंजाब का या सिंध का या बलूचिस्तान का जो शहरी है वो रहता जिले के अंदर है। उसके बच्चों ने स्कूल जाना है, वो जिले का स्कूल, उसके माँ बाप बीमार होंगे, जो अस्पताल है वो जिले में है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब जिले से मिलता है। कचरा उठाना है वो जिले के अंदर होना है। तो अगर सब कुछ जिले के अंदर होना है तो फिर सारा पैसा और अथॉरिटी और ताकत जिले को क्यों ना दी जाए? अब अगर नेशनल पॉलिसी बनानी है इस्लामाबाद में, यानी कि उसमें फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस की पॉलिसी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये तो इस्लामाबाद ने तय कर दिया। अब सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो डिलीवरी है, चाहे वो स्कूल की है, अस्पताल की है, रोड की है, कचरे के हवाले से है, साफ पानी की है, वो करनी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने।
तो फिर ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है सूबाई की लेवल, सूबाई हुकूमत की, फिर उनका क्या किरदार है? अच्छा, डॉक्टर हुमायूं साहब, डॉक्टर फारूक सलीम साहब का ये कहना है कि ये जो सूबाई हुकूमतें हैं ये आड़तीए का काम करती हैं, कि जिस तरीके से किसान गंदम उगाए और उसने मार्केट के अंदर बेचनी हो तो ये आड़तीए जो है अपना कमीशन जो बीच में रखते हैं, तो ये कमीशन वो बीच में रख जाती हैं। अच्छा, मैं अगर मुगालता आराई से काम नहीं ले रहा, आज SDPI के वर्कशॉप के अंदर डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने, अगर इसको सेकंड कर दें, इन्होंने कहा कि 14,000 अरब को अगर तकसीम किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट पे तो 85 बिलियन रुपए जो हैं वो मुंतकिल होते हैं। सर ऐसा ही है डॉक्टर फारूक साहब? जी जी बिल्कुल। इन्होंने कहा 85 बिलियन मुंतकिल होते हैं, तो 85 अरब जब लगेंगे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो उसके खदो खाल वजह होंगे, पता चलेगा कि पैसा लगा है। आप सूबाई हुकूमतों से पूछें, वो कागजात में कह देती हैं ये पैसा खर्च हो चुका। ये फॉर्मूला किस हद तक काबिल अमल लगता है? देखिए, मैं फारूक साहब से एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ, और थोड़े से मैं वो करता हूँ। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा शौक है अपनी हुक्मरानी का, जो कि गलत है। एक्चुअली उनको ये अंदाज़ा नहीं है, और पाकिस्तान का ये मसला है कि हम लोग यहाँ पे हुक्मरान ख़ानदान बन गए हैं ना। यहाँ पे हम लोग जो लोगों को सर्व करना है या लोगों की इंटरेस्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे जो 1% या 1.1% जो एलीट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट है, चाहे वो आप ये समझ लें बिजनेस एलीट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एलीट है, चाहे वो आपका लैंडलॉर्ड है, या चाहे आपका वो क्या कह सकते हो उसे, ये जो मीडिया एलीट है, इन लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। और इन लोगों के बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फैसले होते, इनको सामने रखा जाता है। क्यों? पाकिस्तान की 1.1 जो परसेंट पॉपुले जो क्या कह सकते हैं उसे लैंडलॉर्ड है, वो पाकिस्तान का 24% ऑफ एरेबल लैंड को कंट्रोल करता है। और वो चूंकि गवर्नमेंट में है, वो पाकिस्तान के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स नहीं आने दे रहे और टैक्स नहीं आने दे रहे। इसी तरीके से बाकी चीज़ों पे जो रिलीफ मिलती है वो भी उनको मिल रही होती है। अब तो क्या इसके अंदर चेंजेस आनी चाहिए? इसका उसूल यही है कि आप इसको डिवॉल्व करें, और जितना पैसा जितना नीचे आएगा, जितने निचली सतह पर आएगा, उतना पैसा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा लोगों को कि यार मेरे डिस्ट्रिक्ट में इतना पैसा आ गया है। अब उसमें से खाने पीने वाला जो पाकिस्तान का एक सिस्टम वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, फारूक साहब ने कुछ स्टेटिस्टिक्स बताई हैं। देखिए, लेट्स सपोज पाकिस्तान का जो KP की इन्होंने मिसाल दी है, पाकिस्तान के जो 26-27 का जो बजट है वो तकरीबन आप ये समझ ले कि 2.1 खरब रुपए है जो बताया हुआ है, ठीक है ना, पाकिस्तान का। और उसके अंदर कुछ चीज़ें इधर से आ जाती है, फलाना है। अब इसको जब आप डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, ये आपको रफली ऑलमोस्ट 50-1,000 रुपए पर पर्सन पर ईयर के लिहाज से दे देती है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताए, 50,000 रुपए पर पर्सन या 60,000 रुपए पर पर्सन, या अगर उनकी बात कर लें जो उन्होंने फिगर दिया है कि 4 लाख रुपए है, वो पर ईयर के लिहाज से पर पर्सन कर लें, ये क्या हो गया? 35,000 रुपए पर पर्सन आ जाएगा पर मंथ। अब इसके अंदर आपने उनके एजुकेशन भी करना है, इसमें उनके अंदर आपने मेडिसिन भी करना है, इसमें उनके अंदर आपने सारी चीज़ें करनी है। कितनी चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान का असल मसला ये है, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो करप्शन सरीत कर गई है, वो पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा बन गई। अच्छा, वो हिस्सा कैसे बन गई है कि हम लोगों ने, अब आप देख लें कितनी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका मॉडल बिजनेस के ऊपर है, लेकिन उनको हमने टैक्स माफ़ करके दिया हुआ है कि भाई इस जगह पे जब आप प्लॉट खरीदोगे आप कोई टैक्स नहीं दोगे। फिर हम लोगों ने सिस्टम किया हुआ है कि अगर आप, जिसको हम कहते हैं क्या, ये डीसी रेट क्या है? झूठ बोलने का एक सही तरीका है। सही तरीका, यानी इसके अंदर लूप होल्स बहुत है, यानी लूप होल्स नहीं है। देखिए, ये किसके लिए बना रहे हैं, ये चीजें क्या कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद अगर आप बाकी चीजें कर लें, देखिए अब हमारे यहाँ पे कल्चर भी नहीं है टैक्स देने का। अच्छा, टैक्स देने का कल्चर क्यों हो गया? जब मैं अपना हेल्थ मैं आउट ऑफ पॉकेट ले रहा हूँ, जब मैं अपनी सिक्योरिटी आउट
आउट ऑफ पॉकेट ले रहा हूँ, जब मैं अपनी सड़कें जो हैं उसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ता है, हर एक चीज़ तो मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा, टैक्स के लिहाज से मैं 350 में से 130 रुपए मतलब 1/3 में जो है मैं लेवी दे रहा हूँ। ये खाली लेवी की सूरत में दे। तो इस ज़िमन के अंदर ये बहुत सारे सवालात हैं जो मुख्तलिफ अजानों के अंदर इस वक्त उभर रहे हैं। मुख्तलिफ जब तक आप इन प्रॉब्लम के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल मसाइल की जब तक जड़ों तक नहीं पहुंचते तब तक। होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश। इसके पीछे जो सारा सिस्टम जो काम कर रहा है ना, वो अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट रन बाय द पॉलिटिकल क्लास। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉलिटिकल क्लास ने किस हद तक उसके ऊपर उबूर हासिल किया या कंप्रोमाइज चले